गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट अपन देख रहे थे और वहाँ मैंने आपको इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें बता दी थी। हम लोग वहाँ पहुँच गए थे हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स में हमने डेफिनेशन दी थी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की चतुर्भुज संयोजकता। हम यह चेक करेंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, वो किस तरह से होती है और उस 4 वैलेंसी में को वो किन तरीके से कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कार्बन का। अगर अपन ग्राउंड स्टेट में इसकी आद्य अवस्था में अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो वो होता है 1s2 2s2 एंड 2p2, राइट। 1s2 2s2 एंड बेटा 2p2। अब ग्राउंड स्टेट में आप सबको दिख रहा है और ये क्लियर है कि यहाँ पे केवल 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बना सकता है। बट हमको अच्छे से पता है, बैक क्लासेस में हमने पढ़ा है कि कार्बन की जो टोटल वैलेंसी होती है, कार्बन जो टोटल बॉन्ड बना सकता है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इसके लिए कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में प्रवेश करता है। अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुँचकर, अपनी उत्तेजित अवस्था में पहुँचकर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा देता है। कौन से इलेक्ट्रॉन को? जो 2s2 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसे जंप कराकर वैकेंट p के अंदर एंटर करा देता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में, यानी इस कंडीशन में अब ये 2s1 एंड 2p3। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इस कंडीशन में कि कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। शेयरिंग करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है और अपनी मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो 4 तक ले जा सकता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में तो हम ये कह सकते हैं दैट इज इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम it can shows टेट्रावैलेंसी, ठीक है ना। तो ये अपनी उत्तेजित अवस्था में कार्बन 4 संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गई, आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राउंड स्टेट में तो ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, हालांकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बट रिएक्टेबल जो या शेयरिंग करके बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स वो 2 हैं, बट 4 इलेक्ट्रॉन्स वो कर सकता है इन एक्साइटेड स्टेट। चलिए आगे की बात करते हैं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन परमाणु की चतुर्भुज संयोजकता का निरूपण कितने तरीके से कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट हम बात करें तो ये टोटल 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार से कर सकता है। 4 टाइप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड बेटा 4। तो फर्स्ट टाइम में हम बात कर सकते हैं ऑल 4 बॉन्ड्स। तो ये टोटल बॉन्ड्स कितना बनाएगा? देखो टेट्रावैलेंसी, तो ये कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ऑल 4 बॉन्ड्स, या ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम, 4 बॉन्ड, ठीक है ना, 4 बॉन्ड। इनका निरूपण कैसे करेगा? तो 4 बॉन्ड्स, ऑल 4 बॉन्ड्स विल बी सिंगल बॉन्ड। सभी 4 बंध एकल बंध होंगे, ठीक है, सभी 4 बंध एकल बंध होंगे। तो यहां पर क्या देखेंगे अपन? ये 4 बॉन्ड हो गए। दूसरी बात हम करेंगे यहां पर 1 डबल एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स,
एक द्विबंध व 2 एकल बंध, ये होंगे। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद हम बात करें बोथ या 2 डबल बॉन्ड्स, 2 द्विबंध, ये बनेंगे इस तरह से। और फाइनली हम बात करें 1 ट्रिपल एंड 1 सिंगल बॉन्ड, एक एकल बंध तथा एक त्रिबंध। ठीक है, तो यहां पर हमने बात की है कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता या उसके द्वारा इस चतुसंयोजकता में बनने वाले 4 बंधों का निरूपण कितनी तरीके से कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो वो हम कर सकते हैं बेटा 4 प्रकार से। पहला कि कार्बन के चारों बंध एकल बंध हो, कार्बन के चारों बंध में से एक डबल हो और एक 2 सिंगल हो। कार्बन के चारों बंध में से एक डबल और दूसरा भी क्या हो, डबल हो, द्विबंध हो। और कार्बन के चारों बंधों में से एक क्या हो, ट्रिपल हो और एक सिंगल, यानी 3 और 1। तो इस तरह से हम चारों को व्यक्त कर सकते हैं। अगर इनके उदाहरण देखें तो आप लोगों ने बैक क्लास में, पुरानी क्लासों में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। इस स्थिति में अगर मैं देखूँ तो CH4 नाम का मॉलिक्यूल आपने देखा है, CH4, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीथेन, है ना, मैथेन। तो मैथेन कैसे शो करते हैं, ऐसे तो शो करते हैं, हाँ ऐसे शो करते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें और आगे आए तो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है पिछली क्लासों में, वो था हमारे पास एथीन। एथीन भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो एथीन को कैसे शो करते हैं, एक एच इधर, एक एच इधर, 2 डबल बॉन्ड, एक CH इधर और ऐसे, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है ना बेटा। तो इसको बोलते हैं अपन C2H4, ये भी आपने पुरानी क्लासों में पढ़ा है। एक बड़ा कॉमन, ये वाला फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ, आप सारे बच्चे ध्यान से सुने, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से इसके लिए। और इसका जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो एग्जाम्पल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बचपन से पढ़ रहे हो इसको, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास। तो इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक और ये भी आप लोगों ने 10th और 9th में पढ़ा है ढंग से। और इसके बारे में बात करो, C2H2 होता है, जिसको हम एथाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथाइन। ये भी 10th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था। कौन सा चैप्टर पढ़ा था, कार्बन और इसके यौगिक, उसमें ये आया था। और इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये सब आपके उसमें थे। तो मैंने कोई बहुत नई चीज़ नहीं बता रहा आपको, केवल वही बात बता रहा हूँ जो आप एक बार पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना। तो मैंने कोई स्पेशल ऐसी चीज़ नहीं बताई है कि आपको नहीं पता हो। केवल मैं यहाँ पे इतना सा बता रहा हूँ कि कार्बन जो होता है उसकी 4 संयोजकता होती है। आद्य अवस्था में उसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु वो क्या करता है, उत्तेजित अवस्था में आता है और 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ जम करा देता है, यहाँ। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सिंगल 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 4। तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है बेटा, टेट्रा वैलेंसी, यानी कितनी बता देता है, चतुसंयोजकता। तो मैं लिख देता हूं, कार्बन चतुसंयोजकता प्रदर्शित करता है, कर सकता है। ठीक है, तथा 4, एक मिनट बेटा, 4 बंध बना सकता है। ओके, तो ये मैंने हिंदी में लिख दिया इसको। हाँ बोलो, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे 10th में कि कार्बन का 6 होता है तो 2 और 4 लिखते हैं, है ना। उसको लिखने का एक तरीका है, उन 2 और 4 को कैसे तोड़ते हैं। नहीं, ये कार्बन में इलेक्ट्रॉन जानते हो, नहीं ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो लाइन दिखाएंगे ये इलेक्ट्रॉन है और ये बाकी केस है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये मैंने एक बात बता दी कि कार्बन की 4 संयोजकता किस तरह से। मैंने कोई नई बात नहीं बताई, मैं फिर कह रहा हूँ अपन सिर्फ वो बातें कर रहे हैं जो बेसिक आपने 10th में पढ़ी है। अब हम आगे पढ़ेंगे जब हमें ये चीज़ बात समझ में आ गई कि कार्बन की 4 संयोजकता होती हैं, उसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 से प्रदर्शित होते हैं। ये आद्यावस्था में होता है, लेकिन जब इसको उत्तेजित करता हूं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, ये किस कंडीशन में। ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये सारी बातें आती हैं, राइट। अब आगे हम क्या बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे बेटा कि कार्बन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो होगा संकरण। उसके बाद
फर्दर बात करेंगे, पहले आप इसको कॉपी कर लें। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आफ्टर टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन का संकरण, ध्यान से सुने और थोड़ा सा समझे कि संकरण शब्द का मतलब यानी हाइब्रिडाइजेशन शब्द का मतलब क्या होता है। वैसे तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं अकार्बनिक रसायन के अंदर, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक बार वापस मेमोराइज करा देता हूँ, वापस से आपको याद करा देता हूँ, ठीक है ना, कि क्या होता है संकरण, संकरण का मतलब क्या है। तो बेटा देखिए यहाँ पर संकरण जो होता है इसका मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ, या हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स एंड formation of new hybrid orbitals with identical energy and shape। ठीक है, ये प्रोसेस है कि शुद्ध कक्षकों का सम्मिश्रण तथा संकर कक्षकों ब्रैकेट में समान ऊर्जा व आकृति वाले संकर कक्षकों का निर्माण, ये जो प्रक्रिया है अभी समझाएंगे इसके मतलब क्या है कि कैसे होता है। देखो सुनो ध्यान से कि यहाँ पे वर्ड आया मिक्सिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, और एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ऑर्बिटल्स यानी कक्षक वो स्थान होता है परमाणु के अंदर, एटम के अंदर ऑर्बिटल या कक्षक वह स्थान होता है जहां पर वास्तव में इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये आपको पता है कि जो ऑर्बिटल है यानी कक्षक है बेटा, जो परमाणु का कक्षक है वह स्थान होता है जहां वास्तव में, या ये कह लेती है जहां इलेक्ट्रॉन तो जानते हो आप सब, इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना सर्वाधिक हो। संभावना क्या हो बेटा? सर्वाधिक हो। जैसे एक स्कूल में स्टूडेंट के मिलने की संभावना उसकी क्लास में तो होगी, स्कूल तो बहुत बड़ा है बट उसकी संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? क्लास में। ऐसे ही परमाणु तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कहाँ होती है? कक्षक में। ये होता है कक्षक। अब बात करें कि शुद्ध कक्षक क्या होते हैं सर। देखिए मैं सीधा कार्बन पे ही आ रहा हूँ ताकि अपना टॉपिक भी यही है, कार्बन। अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन में 1s2 ऐसे बना दो, 1s2 2s1 एंड 2p3। ये एक 3 कक्षा हो गए, ये एक हो गया, ये एक हो गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1s, कार्बन का जो विन्यास होता है क्या होता है? 2s2 2p2। ये जो मैंने लिखा है ये कौन सी अवस्था में लिखा है? कौन सी अवस्था में लिखा है? उत्तेजित अवस्था में। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि होते तो यहाँ दो हैं पर एक यहाँ चला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं 2s और इनको बोलते हैं 2p, इसको बोलते हैं 1s। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सबसे बाहर। अब 1 और 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2। तो बाह्यतम को जो संख्या बड़ी है बाह्यतम कोष। 9th 10th में आपने इस तरह का एक डायग्राम देखा होगा, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ये 9th 10th में आ जाता है। 10th में भी था ये पर्माणु की संरचना, पढ़ा था। ये जो दिखा रहा हूं मैं 1 2 3 4 आगे 5 6 ये सब कोश होते हैं, ठीक है ना। तो ये यहां पर भी देखो 1 2 2 ये वाला है, और ये 2 हिस्सों में बटा होता है, एक s और एक p। और p कितने हिस्सों में बटा होता है? कहानी समझ आ गई? p कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 3। तो मैंने 2 में 2 कितने हिस्सों में बटा है? sp। p कितने में बटा है? अंडरस्टैंड? चलिए अब होता क्या है, अब अपन वापस यहाँ आते हैं। सम्मिश्रण, मिक्सिंग प्योर ऑर्बिटल की, s अपना अलग, p तीनों अपने अलग। लेकिन इनको अगर मैं ऐसे मिक्स करा दूं, अंदर ही अंदर गूंथ दूं, जैसे आटे में आलू डाल दिया, आलू का पराठा बना दिया। आटा अलग था, शुद्ध आटा शुद्ध आलू, लेकिन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स। तो क्या बन गया? आलू का पराठा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर इनको मिक्स करा दो। मिक्स कराओगे तो ये शुद्ध है, तो अब यहाँ पर मिक्सिंग की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्या कहलाएगी बताइए? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहलाएगी? संकरण। कितना, जब मिक्सिंग हो रही थी तो कितना एस कक्षा काम में आया? 1। कितने पी काम में आ रहे हैं?
3। तो जो टोटल बनेंगे, जितने कक्षक मिलेंगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे। तो टोटल कितने कक्षक मिले? 4। तो कितने बनेंगे? 4। अब जब मिलेंगे तो इन तीनों पी में थोड़ा थोड़ा एस सब में जाएगा। यही तो होता है, मैंने अभी एग्जांपल दिया, आटे में आलू डालो तो पूरे आटे में थोड़ा थोड़ा आलू सब जगह जाएगा। तो 3 पी में प्रत्येक में क्या आ गया? एस। तो भैया सर इसका मतलब तो ये तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, sp3 एक एस 3 पी। तो टोटल sp3 कितने मिले? तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, सारे ही होंगे। समझ आ रही है? ठीक है। अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अंडरस्टैंड? चलो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। हमें ये नहीं पढ़ना था, मैं को तो सिर्फ ये समझाना था आप लोगों को कि आपको एक बार ये शब्द समझ में आ जाए। हालांकि इतना सा नहीं है संकरण, अकार्बनिक रसायन का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डील करेंगे तो वहां पर आपको हाइब्रिडेशन डिटेल में समझाया जाएगा। फिलहाल मैंने सिर्फ इतना सा वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये हमारी जो हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक रसायन, उस कार्बनिक रसायन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैंने केवल कार्बन को समझाया अभी कि कार्बन में क्या है, बाकी डिटेल में अपन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 4sp3 हो गया 4। यानी कुल मिला के बात है, अगर एक S 3p के साथ मिक्स हो जाएगा तो जो नए कक्षक बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 4। और उनको क्या कहेंगे? अब कंडीशन देखो, नोट, यदि एक S प्लस, अब हो सकता है तीनों काम में नहीं आए, इनमें से कितने आ जाए? 2p का मिश्रण हो। क्या हो? मिश्रण हो। इफ 1s and 2p मिक्स्ड, टोटल कितने बनेंगे? चेक करो, बताओ। 3 बनेंगे, तब 3 नए कक्षक बनेंगे। 3 ही बनेंगे भाई, ठीक है। एक उसमें क्या होगा? 2 क्या होंगे? तो वो संकरण कैसा हो जाएगा? 3 नए कक्षक बनेंगे, अर्थात sp2 संकृत कक्षक। मैंने भी डेफिनेशन में भी लिखा है, जब शुद्ध मिलते हैं तो बनने वाला क्या होता है? शुद्ध मिलते हैं तो बनने वाला क्या होता है? तो यही तो लिखा रहा हूं बेटा, यही तो समझा रहा हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, यही तो लिखा रहा हूं ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो सर आपने 2 बातें बता दी कार्बन के लिए कि अगर कार्बन का एक S 3p से मिलेगा तो 4 बनेंगे, और उनका नाम क्या होगा? प्रत्येक का नाम क्या होगा? sp3। सर अगर एक S 2p से मिलेंगे तो 3 बनेंगे, और प्रत्येक का नाम क्या होगा? और अगर सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, नॉट 1 नॉट 2, सर ऐसा भी तो हो सकता है 1s व 1p, ये भी तो संभावना है 1s और 1p की मिक्सिंग से। और यहां ध्यान रखना, इस मिक्सिंग का मतलब ये वास्तव में मिक्सिंग नहीं होती, मैं आपको सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूं। वास्तव में इस शब्द का क्या मतलब है? क्या मतलब है? संकरण से। अच्छा, एक S और एक P मिल रहे हैं तो कितने बनेंगे? 2। सीधा सा काउंट कर लो। तो 2 नए कौन से बनेंगे? संकृत, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं हाइब्रिड। समझ में आ गई बात? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। कहानी समझ आ गई ना? तो इसको कैसे लिखूंगा? सर sp लिख दो, और टोटल कितने हैं? 2। खत्म। ये मैंने यहाँ बता दिया। तो ये आपको ज़्यादा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम केवल कार्बन, मैंने फिर कह रहा हूँ संकलन हम डिटेल में पढ़ेंगे बहुत, और केवल कार्बन के लिए, हजारों तत्वों के लिए। बट अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के लिए हमने 3 तरह का संकलन देखा। एक होता है sp3, एक होता है, और एक होता है, समझ में आ गई बात? इनका हम प्रयोग करेंगे। मैं कार्बन को क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं कार्बन की पहले मैंने 4 वैलेंसी समझाई, फिर मैंने आपको 4 बॉन्ड, ये 4 वैलेंसी से 4 बॉन्ड कितने तरह से बनेंगे वो समझाया, फिर मैंने आपको थोड़ा सा ये समझा दिया कि कार्बन में संकरण कितने प्रकार का मिलने वाला है, उनको बता दिया। ये इसलिए बताया हूं क्योंकि यहां तक तो ये बेसिक बातें हैं जो आप 9th-10th तक पढ़ के आते हैं। बट अब यहां से 11th क्लास में जो आप पढ़ने जा रहे हो डिटेल में, वो यहाँ से आएगा। तो ये बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए। कहानी समझ आ गई? ये बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? चलिए कंप्लीट।